दोस्तों नमस्कार। आप सभी का टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बढ़िया से बात करेंगे गैस, एसिडिटी, कब्ज। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। इसके ऊपर क्या हम सप्लीमेंट्स लेंगे, क्या हम थोड़ा बहुत परहेज रखेंगे और इससे इजीली हम कैसे छुटकारा पाएंगे, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसको 100% आप सब्सक्राइब करना, लोगों को शेयर करना। हो सकता है आपको कुछ बीमारी नहीं है, हो सकता है आपको कुछ तकलीफ नहीं है, लेकिन आपके रिलेटिव्स में, आपके रिश्तेदारी में, आपके दोस्त को आप आड़ोस पड़ोस में किसी को तकलीफ हो गई और ये वीडियो उनका जो है बीमारी, उनकी तकलीफ हमेशा के लिए दूर कर सकता है। क्योंकि अपने पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि इधर ट्रीटमेंट किया, उधर ट्रीटमेंट किया, लेकिन ठीक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आके उसको किसी ने वीडियो भेजा और बढ़िया से उनको रिजल्ट मिला है और वो ठीक हो गया है। ठीक है। और इससे पहले जो आप सभी का मैं बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी जो वीडियो है उसको अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा और बहुत सारे लोगों ने शेयर भी किया और अच्छे से रिस्पांस भी मिला और बहुत सारे पेशेंट को आराम मिलने के लिए बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। ठीक है। तो दोस्तों आज हम टॉपिक पे बात करेंगे एसिडिटी, गैस एसिडिटी, कब्ज, इसके ऊपर। ठीक है। तो ये अक्सर होता क्यों है कि देखिए हम लोग बाहर जाते हैं, कभी कभी सिर्फ अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से ठीक नहीं करते, अच्छे से डाइट प्लान मेंटेन नहीं करते और उससे क्या हो जाता है कि उससे ज़्यादा फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं और उसका उसका जो इसमें है उसका साइड इफेक्ट जो होता है उसमें आपका कोलेस्टेरॉल बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, आपका सिस्टम उल्टा पुल्टा इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा इम्बैलेंस हो जाता है। हिस्टामाइन सीक्रेट होना, उससे क्या हो जाएगी, ज़्यादा आपकी हीट बॉडी में पैदा होगी, गर्माहट पैदा होगी। तो इससे क्या हो जाता है कि गैस एसिडिटी पैदा हो जाती है। दूसरी बात है कि अपना खान पान, एक तो बात है कि हम समय पे खाना खाते नहीं है, कभी कभी बहुत देर तक खाएंगे, अपने काम की वजह से बहुत देर तक खाएंगे, कभी कभी जल्दी खाएंगे। तो इससे क्या हो जाता है कि एक अगर आपका खाने का अगर एक समय फिक्स हो ना, तो उस समय क्या हो जाता है कि आपके बॉडी को आदत पड़ जाती है कि उस समय वो एसिड आपके पेट में तैयार होता है, उस समय उसको आदत पड़ जाती है। और अगर आप समय फिक्स रखेंगे तो ये एसिडिटी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, कभी कभी देख लीजिए आप खाना खाते हैं तो बीच बीच में बार बार पानी पीना, वो बहुत ही गंदी आदत है। उससे क्या हो जाता है, अगर मान लीजिए आपके पेट में, आप सभी को अक्सर ये पता है कि आपके पेट में क्या है, एसिड है। एसिड का काम क्या करना है कि खाना जो है उसके पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करना है। ठीक है। अगर खाना है, उस पार्टिकल्स को अगर आप ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो खाना पचेगा क्या, उसका जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स वो अगर और छोटे नहीं हो जाएंगे और उसका पानी जैसे नहीं हो जाएगा, तो वो खून में कैसे मिलेगा, उससे जो विटामिन है, उससे जो न्यूट्रिशन है वो कैसे मिलेगा आपको। ठीक है। तो बारीक होना, छोटा होना, खाने का पचना वो जरूरी है। ठीक है। तो पहले आप क्या करना, अच्छे से चबाओ, एक तो समय पे खाना, दूसरी बात है खाना खाने के बीच में कभी पानी नहीं पीना, खाना खाने से पहले आधा घंटा और खाना खाने के बाद में पानी पीना आता है 40 मिनट के बाद, मतलब 30-40 मिनट के बाद। ठीक है। तो ये जो नॉर्मल परहेज है आप इसको रख सकते हैं। और दूसरी बात है खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना और खाना चबा चबा के पूरा बारीक करना और उसको निगल लेना। बड़ा बड़ा जो निवाला है गटकना नहीं है, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा कि कभी कभी दांतों का काम जो है वो हाथों को लग जाता है। ठीक है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि दांत अपने जो है वो दांत क्या करते हैं, वो खाने को बारीक कर जाते हैं, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है दांत से। ठीक है। लेकिन वो काम हाथों को करना पड़ता है, इसलिए पूरा क्या हो जाता है कि आपका पेट जो है फूला फूला लगेगा। और अक्सर ये देखा जाए पेट में जो आंतड़े हैं ना, वो लगभग 24 फीट का वो डिस्टेंस है वो, तो वो कभी कभी वो साफ नहीं होता है। ठीक है। वो साफ नहीं होता है, उसके चलते आपको एसिडिटी और कब्ज लगता है। तो ये कॉमन बात है। दूसरी बात जो है कि आप कभी भी आपकी बॉडी हमेशा न्यूट्रल, मतलब बेसिक रहनी चाहिए, जैसे कि अल्कलाइन रहनी चाहिए। अगर मान लीजिए ज़्यादा एसिडिक है, वो पीएच स्केल पे आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी कभी भी, मान लीजिए पीएच एसिडिक, अगर आपकी बॉडी एसिडिक है तो एसिडिटी कब्ज तो रहेगा और इसके साथ बहुत सारी बीमारी भी रहेगी दोस्तों। ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा बता देता हूँ कि आपकी बॉडी न्यूट्रल या न्यूट्रल से थोड़ा सा पीएच बढ़ा हुआ, मतलब कि अल्कलाइन रहनी जरूरी है। जनरल अगर हम देखते हैं तो 1 से 6 पीएच जो रहता है, 1 से 6 पीएच रहता है वो एसिडिक रहता है। 7 पीएच को न्यूट्रल बोला जाता है और अबो 7 पीएच को हम हमेशा बेसिक बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिक बॉडी आपकी अल्कलाइन बॉडी रहनी चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारा मार्केट में अल्कलाइन वाटर मिल जाता है, जैसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ये अल्कलाइन वाटर का यूज करते हैं आपकी अपनी बॉडी अल्कलाइन रखने में। ठीक है। इसके ऊपर भी मैं आपको एक इसके ऊपर भी मैं आपको एक बढ़िया से इलाज दे दूंगा, वो भी है अपने पास। और क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो सभी चीजें मैं आपको इसमें बता दूंगा। ठीक है। तो ये आपको नॉर्मली परहेज आपको रखना है कभी भी। और दूसरी बात है, अनहेल्दी डाइट के साथ आप इसको हेल्दी डाइट में कन्वर्ट करना है।
फाइबरस फूड ज़्यादा लेंगे तो बेटर रहेगा। ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर आपको हमेशा ड्रिंक करना चाहिए। अक्सर बोला जाता है कि 4 से 5 लीटर पानी पीना है, और वो भी पानी अल्कलाइन अगर हो तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, आपकी बॉडी ठंडी रहेगी तो एसिडिटी पैदा ही नहीं होगी। ठीक है, तो बीमारी का आना मुश्किल ही है। ठीक है, तो दूसरी बात है, ये तो हो गया। और दोस्तों, किसी भी प्रकार का पान, तंबाकू, गुटखा जो बोलते हैं, बहुत सारे जो आपके जो अल्कोहलिक बहुत सारे बैड हैबिट्स है, वो आपको बंद करना पड़ेगा। मान लीजिए आप तुरंत बंद नहीं कर सकते तो धीरे धीरे उसको कम करके पूरा बंद करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा कि आपको हमेशा के लिए बीमारी हमेशा मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये अक्सर बातें हैं। रात में ज़्यादा नींद तक नहीं चलाना, ज़्यादा देर तक गाड़ी नहीं चलाना, रात में नींद तक नहीं जगना, बहुत देर तक नहीं जगना, मोबाइल पे जैसे कि सोने से पहले थोड़ा सा आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले मोबाइल को बंद करना, मोबाइल को दूर रखना, ज़्यादा देर टीवी ना देखना। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाए, सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, ये बहुत सारी चीज़ें आपको गैस एसिडिटी कब्ज से दूर करती है। अगर मान लो ये आप नहीं फॉलो कर सकते तो इसके लिए भी इलाज है। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा अगर परहेज रखेंगे तो इसके साथ मैं आपको एक बढ़िया से सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ये वीडियो को स्किप मत करना और अंत तक अच्छे से देखना, लोगों को शेयर करना। लोगों को हम लोगों ने बढ़िया से एसिडिटी कब्ज से हमेशा के लिए अच्छे से ठीक किया है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट क्या होते हैं कि आप जैसे केमिस्ट शॉप पे जाके 2-3 रुपए वाली गोली लेते हैं एसिडिटी, खाना खाने से पहला खाना, आधा पौन घंटा खाना उसको, लेकिन वो उसी समय के लिए ठीक किया जाता है। ठीक है, लेकिन आपका अगर डाइट प्लान, आपका जो आदत है, बैड हैबिट्स है, उसको अगर ठीक नहीं करेंगे तो इसका हमेशा के लिए इलाज नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी मैं सॉल्यूशन बोलने वाला हूँ। ये अगर थोड़ा बहुत आप बैड हैबिट्स वगैरह वो सब चीज़ें, बुरी चीज़ें, वो सब आप थोड़ा थोड़ा मेंटेन भी करेंगे और इसके साथ अपना सप्लीमेंट चालू करेंगे तो आपको बढ़िया से रिजल्ट मिलेगा। सप्लीमेंट में मैं पहले आपको बोलूंगा कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप जो है सीएमडी, वो कंपलसरी आपको लेना पड़ेगा। सीएमडी से क्या होगा, सीएमडी में वो 84 मिनरल्स है। आपके बॉडी में अगर देखा जाए तो 84 मिनरल्स की जरूरत रहती है। अगर आपने डेली गाजर खाया, पालक खाया, पनीर खाया, मटर खाया, आलू, ये सब चीजें देखिए, ये क्या है कि ये खाने के बाद आपको 18 मिनरल्स की पूर्तता हो जाती है। कितना? 18 मिनरल्स। लेकिन आपके बॉडी को कितना मिनरल्स की जरूरत है? 84 मिनरल्स की। ठीक है, लेकिन फिर भी ये तो हम डेली नहीं खाते, अच्छे से डाइट प्लान नहीं करते। देखिए, पहले पुराणों में, आयुर्वेद शास्त्र में आपने देखा होगा कि पहले बहुत सारे लोग पंचभोग थाली लगाते थे, उसमें सभी सब्जियां रहती थी, हर दिन वो खाते थे और हेल्दी रहते थे क्योंकि ये सब मिनरल्स, विटामिन उसमें थे। लेकिन आज के डेट में इतना फास्ट लाइफ हो गया है, इसमें हम ये चीजें नहीं खा सकते। कभी कभी हम एक दाल खाते हैं, दूसरी दाल नहीं खा पाते। ठीक है, तो अलग अलग दालों में विशिष्ट आपको इसमें आपको मिलेगा, मतलब किसी में ये प्रोटीन मिलेगा, किसी में विटामिन मिलेगा, ये विटामिन वो विटामिन, ऐसा बहुत सारी चीजें। लेकिन इसका सोल्यूशन, सभी का सोल्यूशन मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, 2-4 सप्लीमेंट आप खाएंगे, उसमें से आप बहुत बढ़िया ठीक हो जाएंगे। आपको ये सब पंचभोग थाली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक बहुत ध्यान से सुनना। सीएमडी क्यों पीना है? सीएमडी 1 लीटर पानी में 8 से 9 बूंद डालेंगे तो आपकी बॉडी अल्कलाइन रहेगी, अल्कलाइन वाटर बनेगा और इससे क्या हो जाएगा कि बीमारी आपकी हमेशा के लिए, देखिए ये अगर आपने डेली यूज करना चालू किया ना, जितनी बॉडी एसिडिक रहती है ना, उतनी तो गैस एसिडिटी कब्ज तो होता ही है और बीमारी भी पैदा हो जाती है। लेकिन अगर आपने अल्कलाइन बॉडी रखा, ये हमेशा के लिए पीना चालू रखा, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपकी बॉडी नॉर्मल रहेगी। आपके अगर मान लीजिए कोई पैथोजन या कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर किया तो भी वो उसको, आपकी इम्यूनिटी बढ़िया रहेगी। तो इम्यूनिटी बढ़िया रहने के चलते वो पैथोजन किल होगा, बैक्टीरिया किल होगी, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। इसलिए सीएमडी कंपलसरी आपको दोस्तों सीएमडी लेना है, लोगों को देना है। और सीएमडी के बहुत सारे फायदे हैं। अगर मान लीजिए 18 मिनरल्स की पूर्तता अच्छा डाइट लेने के बाद भी होती है और बाकी बचते हैं लगभग 60 से 65 मिनरल, वो कहाँ से मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको सीएमडी से। सीएमडी के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पे, टोटल हेल्थ पे मैंने डाला है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि सीएमडी तो आपको रेगुलर लेना है, इससे बॉडी आपका ठंडा रहेगा, मस्त अल्कलाइन रहेगा, आपको बीमारी तो नहीं होगी। यहाँ आपकी 40-50% एसिडिटी कब्ज 40-50% कम हो जाएगी। ठीक है, और रही दूसरी बात, इसके साथ आपको क्या लेना है? इसके साथ आपको लेना है एलोवेरा, अपना बेस्ट प्रोडक्ट है एलोवेरा। ठीक है, ये एक जबरदस्त प्रोडक्ट अपना है, इसको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। ठीक है, अपने सभी प्रोडक्ट्स को एबीपी न्यूज के भी अवार्ड मिले हैं, बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के भी अवार्ड मिले हैं। ठीक है, तो एलोवेरा देना है। एलोवेरा क्या करेगा? एलोवेरा आपका एसिडिटी दूर करने में मदद करेगा और इट्स ऑल्सो ब्लड प्यूरिफायर। ठीक है, ये ब्लड प्यूरिफायर है तो ब्लड प्यूरिफाई भी करेगा। दूसरी बात है, ये अगर आप रेगुलर ले लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका बॉवल मूवमेंट में भी फर्क पड़ा है और एसिडिटी कम होने में मदद होगी। एलोवेरा तो 100% देना है, लेकिन पहला सीएमडी देना है, दूसरा एलोवेरा। और एलोवेरा से भी ज्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट इसके साथ आप दे सकते हैं, वो है अपना कोम्बायोटिक्स। कोम्बायोटिक्स अपना
वेस्टीज का प्राइम प्रोडक्ट है। अभी कॉम्बाइटिक्स के बारे में मैंने डिटेल वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आने वाले दिनों में मैं इसके ऊपर बढ़िया से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये एक यूनिक प्रोडक्ट है। कैप्सूल के अंदर कैप्सूल डाला हुआ एक प्रोडक्ट है, मतलब एक कैप्सूल है उसके अंदर कैप्सूल। इसमें प्रीबायोटिक भी है, प्रोबायोटिक भी है, मल्टीविटामिन है, मल्टी मिनरल्स है। और इससे क्या हो जाता है, खून की कमी हो तो भी खून की कमी की पूर्तता हो जाती है, खून अच्छे से लेवल पे हीमोग्लोबिन बढ़ने के लिए मदद हो जाती है, बॉवेल मूवमेंट ठीक कर जाता है, गट फ्लोरा आपका ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें है प्रोबायोटिक। और प्रोबायोटिक तो है ही है, उसके साथ प्रीबायोटिक भी है। तो एक कंबाइंड थेरेपी है, एक कंबाइंड थेरेपी और कंबाइंड आपको ये इसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट से ये काम करता है और आपकी बॉडी बढ़िया से ठंडा रहने में, एसिडिटी दूर करने में और कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ मिल जाता है कॉम्बाइटिक्स से। ठीक है, ये यूनिक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। इससे ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ा हुआ रहता है। इसमें गुड बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया का काउंट भी बढ़ जाता है और बैड बैक्टीरिया को खत्म भी करने में मदद करता है। इसलिए कॉम्बाइटिक्स आप दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा देना है एलोवेरा, जो कि मैंने इससे पहले आपको बता दिया। चौथा प्रोडक्ट जो आपको 100% देना है वो है नीम। ठीक है, नीम से क्या हो जाएगा, इट्स एंटीबैक्टीरियल, अगेन इट्स ग्रेट प्रोडक्ट एंटीबैक्टीरियल। नीम अपने आप में ही एक अलग प्रोडक्ट है, एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। और नीम में एंटीबैक्टीरियल के तत्व है, शुगर लेवल को कम कर देता है। ठीक है, तो ये आपके बॉडी को ठंडा भी रखेगा और आपको गैस एसिडिटी कब्ज से छुटकारा मिलने के लिए मदद होगी। चौथा प्रोडक्ट आप दे सकते हैं जो है कि अपना खास प्रोडक्ट है आंवला। आंवला को दोस्तों आप इग्नोर नहीं करना। आंवला में विटामिन सी है, सुपर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी। आंवला एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, इसको आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्यों देना है, इससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल बनी रहेगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम रहेगा। दूसरी बात है, आपका गट फ्लोरा मेंटेन रहेगा, आपका हिस्टामाइन लेवल भी मेंटेन रहेगा। ठीक है, आपके फ्री रेडिकल्स जो पैदा जो आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स है उसकी भी मात्रा कम करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो नया फ्री रेडिकल्स पैदा नहीं होने देगा ये। तो ये आपको इतना आंवला जो है, तो कौन से प्रोडक्ट देने हैं आपको, सीएमडी। सीएमडी के साथ, सीएमडी कैसे देना है मैंने आपको बता दिया है। दूसरा जो प्रोडक्ट है आपको 100% कोम्बायोटिक्स देना है। इट्स अगेन रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स, यूनिक प्रोडक्ट्स, कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्निक किया हुआ प्रोडक्ट्स है। और वो भी गट फ्लोरा आपका बढ़िया से रहेगा, कॉन्स्टिपेशन ये करने में मदद करेगा, कॉन्स्टिपेशन कम करने में मदद करेगा। दूसरी बात है, इसके साथ आपको एलोवेरा देना है, नीम देना है और आंवला देना है। और इसके साथ अगर आपने फाइबर्स दिया तो भी फाइबर्स भी मजबूत अच्छे से काम करने में मदद करेगा। जैसे कि आपको 4-5 दिन से अगर आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ है, तो इससे क्या हो जाता है, अंदर ज़्यादा गर्माहट पैदा हो जाती है, पिंपल्स ऊपर चेहरे पे आ जाते हैं या बदन पे आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो आपको कम करने में मदद करेगा। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट जो मैंने आपको अभी बताया, फाइबर्स। ठीक है, तो फाइबर्स फाइबर्स का यूज करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो फूड है, ठीक है, वो डाइजेस्ट होने में मदद हो जाएगी और उसका जो क्वांटिटी है, उसका बल्कीनेस इजीली, मतलब जो है उसमें जो है बल्कीनेस बढ़ेगा, तो इजीली वो आपका जो इंटेस्टाइन साफ होने में, उसका बॉवेल मूवमेंट बढ़ने में मदद हो जाती है, इंटेस्टाइन साफ होने में मदद हो। अगर आपका मान लीजिए 24 फीट का गटर है, हमेशा बोलते हैं ये आंतड़े जो है 24 फीट का गटर है, वो अगर अच्छे से साफ रहेगा तो कब्ज एसिडिटी बीतती है हमेशा के लिए। और इसको अगर आप 3-4 महीना लगातार ले लेंगे तो आपके बॉडी को हैबिट हो जाएगा। और आपको इसके साथ थोड़ा बहुत आप हेल्दी डाइट, अच्छे हैबिट्स पैदा करने हैं। ठीक है, बीड़ी पान तंबाकू सिगरेट इसको सब छोड़ना है। ठीक है, ड्रिंकिंग अल्कोहल कंजम्पशन कम करना है, धीरे धीरे उसको बंद करना है, मेडिटेशन प्राणायाम भी करना है। तो ये चीज़ें आपको अगर डेवलप करेंगे तो आपको हमेशा के लिए इससे छुटकारा मिलेगा और आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी में कितना बदलाव है। आपका एक मतलब कि ओवरवेट जो है, आपका बॉडी इधर उधर से फैट निकला है वो भी कम हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे आपको हल्का लगने लगेगा, आपको एनर्जेटिक फील लगने लगेगा। तो 100% ये प्रोडक्ट देके देख लीजिए कैसे देना है, क्या देना है। अगर मान लीजिए आपको इसमें कुछ अगर डाउट है, अगर आप नहीं ले पाते अच्छे से, अगर ये नहीं कर सकते, इसके बारे में अगर बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप नीचे दी गई लिंक पे या नीचे दी गए आप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग बहुत सारे ट्रेनिंग में, मीटिंग में रहते हैं, पेशेंट काउंसलिंग में हमेशा रहते हैं। तो 100% इस वीडियो को शेयर करना। बहुत सारे आपके रिलेटिव्स में, बहुत सारी ज़्यादा इधर उधर आपके रिलेटिव्स में तकलीफ होगी गैस एसिडिटी कब्ज से, उससे 100% अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को ये वीडियो भेज सकते हैं, उसी लोगों को भेज सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल को 100% सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले नेक्स्ट बेस्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू वेल।